हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का आज अपना मैथ्स का लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि ट्रायंगल्स यानी हम ट्रायंगल बेसिक ऑफ ट्रायंगल यानी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। और आपको मैं ट्रायंगल के बेसिक के बारे में बताऊंगा और कुछ ट्रिक्स ट्रायंगल से रिलेटेड बताऊंगा जो आपको आगे तक काम आएंगी। आगे जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे इन फ्यूचर, आप कभी भी ट्रायंगल या ज्योमेट्री से रिलेटेड चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें चीजें काम आएंगी। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। जी हाँ, अगर आपको भरोसा, अपने आप पे भरोसा है, ठीक है, अगर आपको अपने आप पे भरोसा है तो वो आपकी ताकत है। अगर आप दूसरे पे डिपेंडेंट हो, है ना, दूसरे पे डिपेंडेंट हो तो क्या है, वो आपकी कमजोरी है। आप हर चीज के लिए वो जाएगा तो मैं जाऊंगा, वो करेगा तो मैं करूंगा, या एग्जाम में पढ़ के आ रहा है तो मैं उससे देख लूंगा, वो दिखा देगा, मैं मेरा काम हो जाएगा, मेरी दुनिया चल रही है। नहीं, ऐसा नहीं। हमें क्या है, अपने पे सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट बच्चों होना चाहिए। कभी भी दूसरे पे डिपेंडेंट रहोगे तो आपकी वो कमजोरी, आप हमेशा दूसरे पे ही निर्भर रहोगे। थोड़ा अपने पैरों में भी खड़ा होना सीखें, हमेशा दूसरों की बातों पे ना चलें, थोड़ा अपना दिमाग का भी यूज करें। तो सेल्फ कॉन्फिडेंट होना जरूरी है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, बट सेल्फ कॉन्फिडेंट होना मस्ट है। तो चलिए करते हैं अपनी क्लास को शुरू और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, इसमें हमने सीखे थे, तो इस पर आपके कितने त्रिभुज बन सकते हैं, बी मेड बाय गिवन पैरामीटर। तो इसमें आपको एक चीज मैंने बताई थी कि इसमें क्या होना चाहिए, दो कंडीशन हमारी होती है, कोई भी दो साइड तीसरी साइड से क्या है, ज्यादा ही होगा, है ना। और उनका जो डिफरेंस है वो तीसरी साइड से, जो उनका सम होगा, जो 4 + 4 8, ठीक है, वो तीसरी साइड से ज्यादा होगा, और जो उनका डिफरेंस होगा वो तीसरी साइड से कम होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो इसमें और मैंने आपको होमवर्क दिए थे भाई, और आप बताओ तो और क्या लग रहा है आपको, और क्या बन सकता है। और देखो, मैं बना देता हूँ, 4 5 9 3 12। ठीक है, इसमें भी कंडीशन देखो, a + b, 4 5 + 9 > 3, बिल्कुल है सर, 9 3 से ज्यादा है। फिर उसके बाद 4 - 5 1, 4 - 5 1 होता है, और एक जो है आप देखो तीसरी जो साइड है उससे छोटा है। ठीक है, अच्छा हमें और कुछ दिखता है, ठीक है, हमें और कुछ दिख रहा है। बट जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे बच्चों तो आपके पास ऑप्शंस भी होंगे। ठीक है, ऑप्शंस कभी देखो, ऐसे तो आप कितने बना दो, और भी कुछ बन सकते हैं। तो देखिए 4 5 3, अच्छा अगर आप बोलोगे सर 2 8 10 2 12, तो 2 और 8 10, और 10 क्या 2 से बड़ा है, तो यहाँ पे हमारा पहले ही कंडीशन जो है 10 इज ग्रेटर देन 2, बिल्कुल ये है। फिर 2 - 8 6, 2 - 8 क्या आ गया हमारा -6, तो जो -6 है ये क्या है, तो ये भी एक कंडीशन इसमें बन जाएगी। तो इसमें ऑप्शन दिए होंगे, हम ऐसे इसमें बता सकते हैं कि कितने से ट्रायंगल्स बन जाएंगे। क्लियर, ये समझ में आया। अब देखते हैं कुछ दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, त्रिभुज के प्रकार, यस, ठीक है। तो टाइप ऑफ ट्रायंगल्स में हम देखेंगे, दो प्रकार के होते हैं जनरली। कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। एक अगर मैं बोले, ठीक है, भुजाओं के बेस पे, एक भुजा के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, फिर दूसरा आता है कोण, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक है, तो अब इसके अंदर भी मैं आपको बताता हूं, इसके अंदर क्या होता है, तीन। ठीक है, सबसे पहले स्केलन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब हिंदी में इसको हम बोलेंगे विषम बाहु।
विषम बाहु ट्रायंगल, फिर इसको बोलेंगे समद्विबाहु, फिर इसको बोलेंगे समबाहु। ठीक है, ये हमारे ट्रायंगल ऑन द वे। अब कोण के बेसिस पे आइए, आपने से पढ़ा है, बहुत सिंपल है। तो क्या अगर इसमें पहले बोलूं न्यून कोण ले लो एक, न्यून को, ठीक है, फिर ठीक है, ये हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल, और ये हो गया समकोण त्रिभुज, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तीसरा होगा आपका समकोण न्यून राइट एंगल, और तीसरा इसमें अगर होगा अधिकोण त्रिभुज। ठीक है, ये एक्यूट राइट एंड ऑब्ट्यूज। ठीक है, आपको मोस्टली ऐसे पता ही होंगी ये चीजें। अब ये इसमें हमारे ट्रायंगल्स का बेसिक पार्ट था। अगर आप बोलेंगे कि दो तरीके से कर सकते हैं ट्रायंगल को, साइड के बेसिस पे 3 लिख लो, इसका क्या मैं आगे और बताऊं। चलिए, आपने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों, हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? हीरोन्स फॉर्मूला एक होता है, वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है मैं इसलिए बता दूं। देखो, क्वेश्चन जिससे बनेंगे, अभी हमारे पास ज्यादा इसमें ऐसा नहीं कि आपको एक चीज बताऊं, इसमें हम आपको केवल ट्रायंगल्स को कैसे हीरोन्स फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, हीरोन फॉर्मूला से रिलेटेड चीजें आप कैसे, आपके चैप्टर में है भी हीरोन्स फॉर्मूला, है ना। फॉर्मूला बच्चों यूज होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। अगर मैं बोलूं आपको, यहाँ देखो, हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो हीरोन्स फॉर्मूला में आप देखेंगे कि अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, मुझे अगर इसका एरिया निकालना है, तो एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हम लोगों ने ये पढ़ा अभी तक, हम लोगों ने अभी तक एरिया ऑफ अगर निकालना है तो हाफ बेस इंटू हाइट चाहिए। बट इसके लिए क्या है, इसके लिए अगर बेस भी गिवन है 3 और हाइट भी हमें गिवन चाहिए कोई h। ठीक है, अगर हमें हाइट गिवन है, बेस गिवन है, तो ही हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, और ज्यादा हम देखते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, ये हो सकता है। इसमें हीरोन्स फॉर्मूला क्या काम करता है, हमारा जो इसमें क्वेश्चन है वो है कि सर हीरोन्स फॉर्मूला क्या काम करता है, हीरोन्स फॉर्मूले का क्या काम है। तो चलिए हीरोन्स फॉर्मूले के बारे में समझते हैं कि हीरोन्स फॉर्मूला का क्या काम है। ठीक है, तो हीरोन्स फॉर्मूले का क्या काम होता है, जो हीरोन्स फॉर्मूला यानी कि हीरोन का सूत्र जिसको हम बोलते हैं, उससे रिलेटेड आपको चीजें बताते हैं कि हीरोन्स फॉर्मूला का काम क्या है। तो हीरोन्स फॉर्मूला का काम होता है बच्चों, इसका काम भी होता है ट्रायंगल निकालने का। कैसे, यहां पे बोल दिया, ठीक है, ये हमको बोला कि भाई हमें निकालो, अगर आपको ये दे दी है साइड 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर, है ना, हमको एक साइड दे दी, बोला भाई एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो। बट एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है, एरिया बोला हमें एरिया निकालो, तो एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस आप लिख दोगे सर, ये बेस आप 3 कर दो, ठीक है। हाइट, अब हाइट हमारे पास है नहीं और हाइट हमारे पास है ही नहीं, ठीक है, तो हम एरिया कैसे निकालें, वी डोंट हैव हाइट, ठीक है, सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला
from this we cannot find area of triangle. अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं निकाल सकते भैया। अब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि सर हमारे पास यहाँ पे हाइट नहीं दी गई है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे हाइट नहीं दी गई है। ठीक है जी, हाइट नहीं दी गई है तो फिर क्या? तो इसके लिए क्या होता है, अगर आपको क्या दिया है, अगर आपको यहाँ पे ट्रायंगल है और यहाँ पे आपको बोल दिया कि ये ए साइड है, ये बी साइड है और ये सी साइड है, एरिया निकालो, तो हम क्या करते हैं तब एरिया के लिए? तो यहां यूज होता है टू फाइंड द एरिया विद द हेल्प ऑफ साइड्स, विद द हेल्प ऑफ 3 साइड्स, 3 साइड्स की हेल्प से। यहां हाइट की जरूरत नहीं है। ठीक है, टू फाइंड द एरिया विद द हेल्प ऑफ 3 साइड्स वी यूज, ठीक है, वी यूज हीरोन्स फॉर्मूला। हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं। और वो हीरोन्स फॉर्मूला होता क्या है? और वो हीरोन्स फॉर्मूला आपका होता क्या है? ठीक है, वो हीरोन्स फॉर्मूला आपका होता क्या है वो आप देखेंगे। ठीक है, वो हीरोन्स फॉर्मूला आपका होता क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला हमारा होता है, हीरोन्स फॉर्मूले को जो हम यहाँ डिस्क्राइब करते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला जो हम दर्शाते हैं, हीरोन्स का फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे हो जाएगा बच्चों अंडर रूट, ठीक है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ये लिखो रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अब ये होता क्या है सर? अंडर रूट के अंदर है। ठीक है, वेयर मैं लिखता हूं, वेयर ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ये क्या है? ट्रायंगल की साइड्स हैं। वेयर ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ए बी सी क्या है? आपकी ट्रायंगल की साइड है। ठीक है सर, ट्रायंगल की साइड है। और एस क्या है? एस हमारा यहाँ पे होता है, एस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों इसमें ना। एंड एस हमारा होता है, एस इक्वल्स टू, इसको हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर अगर इसको हिंदी में इसको अनुवाद करूं तो अर्ध परिमाप है ना, आधा परिमाप। सेमी मतलब आधा, तो यहां भी अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या होता है भाई? नाम से आपको पता लग रहा है कि सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या है? एस है आपका, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। एस इक्वल्स टू था ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। एस होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। सेमी पेरीमीटर यानी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर हमने क्या समझा? पेरीमीटर से हम क्या समझते हैं? पेरीमीटर होता है कि साइड का सम, जितनी भी ट्रायंगल की साइड है उसका सम। सेमी मतलब आधा, तो उसका हमने आधा कर दिया, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये सेमी पेरीमीटर का साइन होता है। ठीक है, सेमी पेरीमीटर हमारा होता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। इसको लिखें, ये फॉर्मूला है सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप। इस पे हम क्वेश्चन सभी आपको, जब आप क्वेश्चन हम करेंगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। हमने क्या सीखा सर? हमने हीरोन्स फॉर्मूला सीखा। हमने क्या सीखा? हमने हीरोन्स फॉर्मूला सीखा। हीरोन्स फॉर्मूला काय के लिए होता है? हीरोन्स फॉर्मूला होता है आपका सिंपल सा फॉर्मूला, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो और एस का क्या होता है? एस हमारा होता है सेमी पेरीमीटर यानी कि परिमाप का आधा। तो परिमाप होता है तीनों जो भुजाएं हैं उनका योग, वो तो परिमाप हो गया। बट अर्ध परिमाप उसको आधा कर दो तो अर्ध परिमाप ये हो गया। ठीक है, ये हमने सीखा।
तो एक ये हमने हेरोन फॉर्मूला, ये हमारे दो फॉर्मूले मेन आ गए। तो चलिए एक अगर सिंपल सा मैं क्वेश्चन लेता हूं आपके पास कि वही हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारे पास ट्रायंगल है। ये बोल दिया जाता है हमें ट्रायंगल में कि एक साइड तो है हमारी 32, 40, 24, ये हमारे पास साइड है। बोला इसका एरिया निकालो, बोला इसका एरिया निकालो। ठीक है, तो एरिया इसका कैसे निकालेंगे हम? अब इसका एरिया निकालने के लिए, इसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना है? सिंपल कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। सिंपल कैलकुलेशन कैसे स्टार्ट करेंगे? कैलकुलेशन ऐसे स्टार्ट होगी क्योंकि हमारे पास हाइट नहीं है, वी डोंट हैव हाइट, हमें हाइट नहीं दी गई है, हाइट ऑफ द ट्रायंगल। सो वी यूज हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं हेरोन्स फॉर्मूला यूज कर रहा हूं क्योंकि हमें दिया ही नहीं गया। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, हमेशा आप जब क्वेश्चन करो तो पहले फॉर्मूला लिखो ताकि जिससे गलती ना हो। अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बट एस में वैल्यू पुट करने से पहले, एस में वैल्यू पुट करने से पहले मेरे को क्या होना चाहिए? मेरे को एस की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं एस निकाल लूंगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ए कितना है? तीनों साइड, ए बी सी क्या बताया था मैंने? साइड होती है 32 प्लस 24 प्लस 40 बटे 2। तो 4 2 6, 3 2 5 4 9, यह आ जाएगा 96 अपॉन 2। तो 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 48। एस की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? एस की वैल्यू हमारे पास आ गई 48। ठीक है, तो बस अब हमें वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पे सिंपल। तो अब यहाँ हम लिख देंगे अंडर रूट एस की जगह 48, फिर 48 माइनस ए, आप एक कोई भी साइड मान लो, 48 माइनस 40, फिर 48 माइनस 24, फिर 48 माइनस 32। सॉल्व करेंगे आगे। अंडर रूट 48, 48 इंटू 8, 48 में 40 गया 8, 48 में से 24 गया 24 बचेंगे, और 48 में से 32 गया आपका 32 और 6 38, 16 बचेगा। ये बचेगा। कोई गलत हमने अभी तक किया? कुछ हमने नहीं किया। तो इसको मैं इतना कॉपी करो, इसको सॉल्व करके बताओ जरा क्या आंसर आएगा। इसको सॉल्व तो कर सकते हो, वर्गमूल सॉल्व तो हम कर सकते हैं, जरा इसका आंसर बताओ। हो गया सॉल्व? हो जाना चाहिए अब तक। देखिए इजी है, कैसे करेंगे? 48 इंटू 8, इधर था 24, इधर था 16। ठीक है, तो हम ना कोशिश करते हैं, जब आपको तोड़ दो, चीजों को तोड़ दो। 16 का तो 4 बाहर आ गया भाई, रूट 16 को मैं 4 लिख सकता हूं ना। मल्टीप्लाई में तो लिख सकता हूं, प्लस होता रूट 16 प्लस 20 होता। भाई देखो इस चीज को ध्यान रखना, रूट 16 इंटू 20 है, और एक जगह है रूट 16 प्लस 24। तो रूट 16 को मैं यहाँ 4 रूट 20 लिख सकता हूँ, बट यहाँ आप रूट 16 को यहाँ से 4 बाहर निकाल के अंदर रूट प्लस 24 ऐसे नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई में तो आप चीजों को अलग कर सकते हो, बट प्लस या माइनस हो तब हम चीजें अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये 4 मैंने बाहर लिख दिया, अंदर बचा 48। 48 को तोड़ देते हैं ना, 24 2 48 होता है। ठीक है, तब तो हम कर सकते हैं, नहीं तो आप एलसीएम लेके कर लो। 24 2 48 बचा 8 बचा 24। दो 24 है, दो 24 का एक 24 बाहर आ जाएगा भाई। अंदर अगर स्क्वायर रूट होता है, अगर अंदर रूट 3 इंटू 3 है तो इसको मैं 3 लिख सकता हूँ। वही चीज 24 इंटू 24 है तो 24 भी बाहर आ गया। ठीक है सर, 24 अंदर क्या बचा? अंदर 2 इंटू 8 बचा। तो 2 इंटू 8 क्या होता है सर? 2 इंटू 8 सर 16 होता है। 16 था, 16 का भी 4 बाहर आ गया, तो 24 इंटू 4 इंटू 4। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा 24 इंटू 16। तो 16 4 जा 64, 64 6 कैरी 6 दूनी 16 4 जा 64, 16 32, 32 और 6 384 सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा आंसर होगा कि इसका एरिया है सर 384 सेंटीमीटर। क्लियर? ठीक है,
तो कैसे, अगर आपको बड़ा नंबर है, जैसे मैंने 24 को 420, मेरे को तो भाई पता है 24 इंटू 2 48 दिमाग में, अगर आपके नहीं आ रहा तो आप 48 को यहाँ पे ऐसे ब्रेक कर दो, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अगर जिस पे दिमाग होगा तो यहीं रुक जाएगा यार कि 24 दूना होता तो यार 24 मेरे पास एक ऑलरेडी है। तो जिस पे दिमाग होगा, जो मतलब थोड़ा कॉमन सेंस यूज करेगा वो कर लेगा, जिसको नहीं तो आप आगे कर लो। 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो आप 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यानी कि 16 इंटू 3 ब्रेक करके अंदर करो, फिर भी आप चीजें हो जाएंगी। इसमें बस थोड़ा टेबल्स का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए एक ट्रायंगल और मैं दे देता हूं, 6 6 8। देखने के लिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसका भी एरिया आपको निकालना है। निकालो जरा, इसका एरिया क्या होगा, 6 6 8 है ना, लगेगा तो यहाँ भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बट हाइट तो हमारे पास है ही नहीं, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे अगेन हीरोन्स फॉर्मूला हम यूज कर देंगे। ठीक है, निकालें। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अगेन आपको पता है एस की जरूरत पड़ने वाली है क्वेश्चन में, तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, एस निकाल के रख देते हैं। एस आ जाता है आपका 6 प्लस 6 प्लस 8 बटे 2, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20, 20 बटे 2, यानी कि एस हमारा आ जाता है 10। ठीक है, एस 10 आ जाता है। तो आपको पता है यहाँ पे हमें एरिया निकालना है, हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना है, अंडर रूट ठीक है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वैल्यू रखूंगा, एस क्या है मेरा 10, 10 माइनस 6, 10 माइनस 6, 10 माइनस 8। तो अंदर इसको और सॉल्व कर लेते हैं, अंदर आएगा 10, 10 में से 6 गए 4, 10 में से 6 गए 4, 10 में से 8 गया 2। तो यहाँ कोई बताने की जरूरत नहीं है आपको कि ये 4 तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 10 इंटू 2। आप बोलेगा सर 10 का भी नहीं है 2 का भी नहीं है, तो मेरे को मैं कुछ ब्रेक कर सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल सर, आप ब्रेक कर सकते हैं। 10 को आप ब्रेक कर दो 2 इंटू 5, 2 5 जा 10 होता है ना, ठीक है। तो 2 5 जा 10 को मैंने ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे भी एक 2, यहाँ पे भी एक 2 दिखा, तो एक 2 और बाहर आ गया, 2 इंटू 4 अंडर रूट 5। तो ये हमारा जाता है 8 रूट 5, तो हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो 8 रूट 5 और पीछे मीटर या सेंटीमीटर जो हमको दिया, यूनिट अगर यहाँ सेंटीमीटर दी है, तो अगर ये सेंटीमीटर में है तो यूनिट हमेशा लगाएंगे हम 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों ये थी हमारी क्लास, जो हमारी ये क्लास थी हीरोन्स फॉर्मूला। इसमें जो ट्रायंगल से रिलेटेड हमने चीजें देखी, इसमें हमने देखा कि कैसे हमने हीरोन्स फॉर्मूला कहाँ यूज होता है। हीरोन्स फॉर्मूला तब यूज होता है जब आपके पास हाइट गिवन नहीं होती है ना, जब हमारे पास हाइट गिवन नहीं होती है। अगर हाइट गिवन है तब तो हम लगा देते हैं एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला। बट जब हमारे पास हाइट ही गिवन नहीं, हमें बोला भाई तीनों भुजाओं का उन्होंने माप दे दिया, तो आप क्या करोगे, तो तीनों भुजाओं का हमें जब इन्होंने माप दे दिया तो हमें हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना होता है। हीरोन्स फॉर्मूला दिखने में लेंथी लगता है आपको कि अंडर रूट एस माइनस, बहुत लंबा फॉर्मूला है वर्गमूल के अंदर का, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत इजी फॉर्मूला है, मुंह से आप बिल्कुल आपके वर्ड्स मुंह में एकदम रहेगा। अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां पे ए बी सी हमारी साइड्स होती हैं। नया चीज है आप लोगों के लिए, काफी बच्चों ने पढ़ा भी होगा, बट बच्चों आगे जाके काफी यूज है हीरोन्स फॉर्मूला का, इसकी प्रैक्टिस करते रहें। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस मैं आपके पास लाऊंगा हीरोन्स फॉर्मूला से रिलेटेड। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।